स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। ये वृक्ष इस बात का प्रतीक है कि श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम केवल मुझसे करते हैं और मैं उनके जीवन में बहुत विशेष स्थान रखती हूँ। आप अवश्य रखती हैं सत्यभामा। अब तो श्री कृष्ण ने भी कह दिया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ। कृष्ण जी, सत्यभामा की चिंता हो रही है और तुम हो कि यहाँ उसके साथ लीला कर रहे हो। राधे, सत्य तो यही है ना कि मैं जब जिसके साथ होता हूँ वही व्यक्ति मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखो, अब मैं इस खरगोश के साथ हूँ तो अभी यही मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे ही जब मैं सत्यभामा के साथ होता हूँ तो मैं पूर्ण रूप से उसका हूँ। उस प्रकार से वो मेरे लिए विशेष हो जाती है। हाँ, किंतु वो तो उसका अभिप्राय कुछ और ही लगा रही है ना। अब अभिप्राय जो चाहे कोई लगा दे, क्या इससे सत्य बदलता है? यही तो सत्यभामा की यात्रा है, इस सत्य को समझने की। समय आने पर वो समझ जाएगी राधा। हाँ, और समझना भी चाहिए। कृष्ण, किंतु मोर के आतंक का क्या? उसने तो सभी गोपियों को बंदी बना रखा है, उन्हें नहीं बचाओगे? वो क्षण भी अत्यंत समीप है। प्रतीक्षा है तो एक घोर महापाप की जो मोर का अंत कर देगा। अर्थात जब किसी कन्या का अपमान होता है, जब उसका सम्मान आहत होता है, तब होता है महापाप। और जब 16,100 कन्याओं का अपमान एक साथ होगा, तब होगा घोर महापाप। 16,100 कन्याओं का मान आहत होगा। हाँ राधा, 16,100 कन्या, यही होगा वो घोर महापाप जो मोर का अंत कर देगा। ये संसार देखेगा कन्या के सम्मान को आहत करना, अर्थात स्वयं की चिता जलाना। कैसे ये कर्म करके व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्मों की अग्नि में जलकर भस्म होगा। किंतु तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि 16,100 कन्याओं का अपहरण करके पहले ही उसने महापाप किया है, और अब वो महापाप करने जा रहा है। सारे देवलोक को घेर लो, यहाँ के एक एक वन, एक एक स्थान को खोजो, प्रत्येक अप्सराओं और देवियों को उठा लो और ले चलो पाताल लोक। जो प्रेम से आए उसे बांध कर ले चलो, जो ना आए उसे केशों से घसीट कर ले चलो। जाओ! आक्रमण हुआ है, देवो, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ।
हम मूर का सामना नहीं कर पाएंगे। निकलिए यहाँ से। रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने। यदि अपना जीवन चाहती हो तो चुपचाप हमारी दासियां बन जाओ। सारे देवलोक की नारियां अब मेरे बंधन में हैं। शीघ्र ही इस संसार की प्रत्येक नारी मेरे चरणों में होगी। कान्हा, क्या अब भी समय नहीं आया है? उस मूर ने स्वर्ग की सारी नारियों के मान का हनन कर उन्हें बंदी बना लिया है। क्रूरता के साथ उन्हें खींचकर पाताल लोक ले गया है वो कान्हा। देखो कान्हा, देखो उन सारी नारियों के साथ कितनी क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। कान्हा देखो। कान्हा, इन नारियों की संख्या इतनी अधिक है कि गिनी तक नहीं जा सकती है। गिनी जा सकती है, तब से मैं वही तो गिन रहा हूं ताकि ये संख्या पूर्ण हो, मूर का पाप पूर्ण हो, उसका समय पूर्ण हो। अब संख्या पूर्ण हो चुकी है था 16,100 स्त्रियां। नारायण रक्षा कीजिए हमारी। अब मूर को अपने प्रत्येक पाप का उत्तर देना होगा। अब होगा मूर का अंत। कृष्ण, यदि तुम मूर के साथ युद्ध करने जा रहे हो तो फिर सेना के साथ जाओ, क्योंकि उनके साथ भी असुरों की सेना है। कदापि नहीं नानश। मूर के साथ इस युद्ध में कोई भी सैनिक अपने प्राण नहीं गंवाएगा। उसकी शक्ति अनंत है और इस युद्ध के लिए सेना की नहीं, केवल बुद्धि और बल की आवश्यकता है। मैं अकेला ही जाऊंगा। किंतु कृष्ण। नानश, कान्हा पर विश्वास रखिए। यदि वो कह रहा है कि वो अकेला ही जाएगा, अर्थात वो परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए ऐसा कह रहा है। और हमें ये समझ जाना चाहिए नानाश्री कि भयभीत होने की आवश्यकता कान्हा को नहीं, अभी तो उसके शत्रुओं को है। आप निश्चिंत रहिए। कृष्ण, यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। कृष्ण, जाओ और उस मूर नामक कालिमा को सदैव के लिए नष्ट कर दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ पौत्र, विजयी भव। इतनी सुंदरता एक साथ, आनंद आ गया मूर, आनंद। तेरा अनेक सहस्र वर्षों का तप अब सार्थक होने वाला। अब सराय, देवियां, स्त्रियां, गंधर्वियां सब मेरी दासी बन चुकी है। निसंदेह अब मैं आपको त्रिलोकपति बनाने वाला हूं। इस संसार में कोई लोक नहीं रहेगा, केवल असुर लोक रहेगा। इस संसार के सारे रत्न हमारे होंगे,
संसार की सारी कन्याएं तुम्हारी होंगी, तुम्हारी होंगी। मोर! नारी कभी किसी की नहीं होती मोर, नारी केवल होती है और नर अपना अस्तित्व का जन्म नारी से लेता है। नारी सृजन करती है और जो सृजन करती है वो कभी किसी के अधीन नहीं हो सकती। सुना दुष्ट, तूने नारी के मान का आहत किया है। देख तेरा काल तुझे पुकार रहा है। कौन है ये जिसकी चेतावनी की गूंज हमें सुनाई दे रही है? कदाचित तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं? मूर हूं मैं। तुम मूर नहीं, तुम मूर्ख हो। तुम वो हो जिसके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम वो हो जिसका अंत आने वाला है। ऐसे माया से बातें मत करो। यदि साहस है तो सामने आओ, लड़ो मुझसे और मर जाओ, क्योंकि मूर को कोई नहीं मार सकता। एक मूर्ख ही सोच सकता है कि उसका अंत नहीं हो सकता। मैं यही हूं पाताल की प्रथम गुफा में। तुम में इतना अहंकार है, स्वयं पर विश्वास है, तो आओ और युद्ध करो मुझसे। मैं तुम्हें ललकारता, यहां मेरे समक्ष आओ और लड़ो कृष्ण से। और ये वही कृष्ण है, देवता जिसकी सहायता मांगने गए थे। क्या तुम इसके साथ अकेले युद्ध करना चाहते हो? असुरराज, मेरे पास वो अग्नि है जिसका त्रिदेव भी सामना नहीं कर सकते। ये तुच्छ कृष्ण क्या करेगा? ओ कृष्ण, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। यदि साहस है तो वहीं रुक जाओ, आ रहा हूं मैं तुम्हारा अंत करना। तुम यहां मरने के लिए आ रहे हो मूर्ख। ये तुम्हारी अंतिम गति और ये कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज अब मूर को कोई नहीं बचा सकता। नारायण का क्रोध हर बांध को तोड़ चुका है। कदाचित अब एक बहुत ही भयानक युद्ध होने वाला है। कृष्ण, वैसे तो मैं अपने प्रतिद्वंदियों को एक अवसर देता हूं पीछे हटने के लिए, किंतु तूने मेरी धरती पर आकर मुझे चुनौती दी है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई अवसर नहीं दूंगा। अवसर नहीं, मृत्यु चाहिए। तेरी मृत्यु। ऐसे खेल से तुम मुझसे नहीं बच पाओगे कृष्ण। मैं जिसे देखता हूँ उसका अंत कर देता हूँ। अग्नि मेरी शक्ति है। अग्नि तेरी शक्ति है? उसकी उत्पत्ति मुझसे होती है मूर। पंच तत्व मेरे भीतर है।
आक्रमण कर, भस्म करके दिखा मुझे। ये बड़े बड़े दावे मत करो कृष्ण, अभी पता चल जाएगा कि कौन शक्तिशाली है। कैसी माया है? शरीर जल रहा है पर तुम नहीं। शरीर को ऐसे त्याग रहे हो जैसे सांप केचुली को ताकता है। ये शरीर की चुली ही है, ये आत्मा इसे धारण करती, बदलती रहती है। तू अपनी अग्नि से मेरे शरीर को भस्म कर सकता है, किंतु ये आत्मा, ये अग्नि से ही नहीं, ये पंच तत्वों से परे है। तू क्या करेगा? ये आत्मा, आत्मा अमर। जला, मेरे जितने शरीरों को जला सकता है। जला मोर, जला, जला, जला मोर, जला, मेरे जितने शरीरों को जला सकता है, जला। असंभव है, मेरा वर विफल नहीं हो सकता। मैं ब्रह्मदेव का आह्वान करूंगा, मैं तुझे भस्म करके रहूंगा कृष्ण। ब्रह्मदेव, मेरे वर को साकार कीजिए। मैं अपने नेत्र बंद कर रहा हूं। जैसे ही मैं अपने नेत्र खोलूं, मेरी दृष्टि जिस पे पड़े उसे आपको जलाना ही होगा। यही मेरा वर है कि त्रिदेव में भी कोई मुझसे नहीं बच सके। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कृष्ण। जो नारी का अपमान करता है, अपने कर्मों की अग्नि में जलता है मूर। ये कैसी माया है? मैं स्वयं को कैसे देख पा रहा हूं? कृष्ण, कृष्ण कहाँ है? मैं यहां हूं मोर। ये समय है तुम्हारे भस्म होने का, मुक्त होने का नहीं। क्या कहा था तुमने? आंखें खोलने के पश्चात जिसे देखोगे वो भस्म हो जाएगा। और तुमने किसको देखा? स्वयं को। अब जानते हो क्या होगा। हजार 100 नारियों का अपमान किया तू। आने वाले 16,100 जन्मों तक तू इसी प्रकार अग्नि में जलता रहेगा।
जो सृजन कर्ता का अपमान करता है वो इसी प्रकार जलता है मोर और भस्म होता है। जिस कान्हा ने उस क्रूर मोर का अंत किया है, संसार आज के पश्चात उस कृष्ण को मुरारी के नाम से भी जानेगा। मुरारी श्री कृष्ण की। नरकासुर, देख तेरा मोर भस्म हो चुका है। स्वयं की ही अग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। वैसे नारी के अपमान की अग्नि समस्त संसार को जला सकती है। तू क्या बचाएगा उसे? यह असंभव है। मोर को कोई नहीं मार सकता। तो स्वयं आके देख ले नरकासुर, देख ले मोर को। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तेरा अंत कर सकता, पर मैंने मोर को एक अंतिम अवसर दिया था और तुझे भी एक अंतिम अवसर दूंगा। इस अवसर का लाभ उठाना। सूर्यास्त तक 16,100 कन्याओं को सम्मान पूर्वक रूप से लौटा देना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सर्वप्रथम नरकासुर के प्राण उसके शरीर से मुक्त होंगे। तत्पश्चात हर एक कन्या मुक्त होगी और ये मेरा वचन है। तो नरकासुर को अवसर दे रहा है, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। मैं अभी अपने समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ तेरा अंत करने आ रहा हूं कृष्ण। कहां है तू कृष्ण? सामने आ, मेरे दिव्य अस्त्रों का सामना कर। आओ कुटिल, तुम्हारे भाई को मैंने वचन दिया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सच में मेरी रक्षा करने आए कृष्ण? भाग गया वो कृष्ण। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोर को कुछ नहीं हुआ होगा। मोर, मोर सचमुच मर गया। ये कैसे संभव है? मोर को कोई कैसे मार सकता है? कदाचित कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली है महाराज। मुझे तो ये लगता है कि सूर्यास्त के पश्चात उन सभी कन्याओं को बचाने आएगा। मेरे विचार से हमें उन सभी को कृष्ण के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मुक्त कर देना चाहिए। बड़े उच्च विचार हैं तेरे, तो मैं तुझे अभी मुक्त कर देता हूं। मैं नरकासुर हूं। मैं उस कृष्ण से भयभीत नहीं हो सकता।
वो कृष्ण चाहता है कि मैं उन कन्याओं का सम्मान करूं, किंतु मैं उनका सबसे बड़ा अपमान करूंगा। मैं उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा और विवाह के पश्चात उन सभी का त्याग कर दूंगा, जिससे कि वो इस समस्त संसार में किसी को अपना मुंह ना दिखा सके। आने दो उस कृष्ण को। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। जिस कान्हा ने उस क्रूर मूर का अंत किया, उस कान्हा को समस्त संसार आज से मुरारी के नाम से जानेगा, मुरारी के नाम से जानेगा, मुरारी श्री कृष्ण की, मुरारी श्री कृष्ण की। कृष्ण, अब मैं कभी कभी तुम्हें मुरारी कहकर बुलाऊंगी। ये नाम तुम पर बहुत ही जचता है। और मैं अभी से बुलाऊंगा। मुरारी, क्या चमत्कार कर दिया तुमने। उस क्रूर मूर का अंत करके तुमने एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। हाँ कृष्ण, बहुत अच्छी बात है कि तुमने मूर का अंत कर दिया है, किंतु मेरी बहन कहाँ है कृष्ण? कुटिला, तुम ठीक तो हो ना? कृष्ण, कुटिला दीदी तो आ गए, किंतु बाकी अनेक शस्त्र कन्याएं कहाँ पर हैं? उन्हें नहीं बचाया? मैंने अन्य कन्याओं को नहीं छुड़ाया राधा। अगर ये ऐसा करता तो नरकासुर के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती और इसका परिणाम अनेक निर्दोषों के प्राण जा सकते थे। ऐसे में इस घटनाक्रम का जो उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से विफल हो जाता। अन्य असुरों की ही भांति नरकासुर को एक अंतिम अवसर मैंने दिया, सूर्यास्त तक का समय दिया, ताकि वो अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर ले और हर एक नारी को सम्मान पूर्वक रूप से मुक्त करते हैं। और मुक्त करने के पश्चात उन सभी कन्याओं का क्या होगा श्री कृष्ण? हम उन कन्याओं के सगे संबंधी हैं। यदि आप उन्हें बचा भी लाए तो उनका जीवन अत्यधिक कष्टमयी हो जाएगा श्री कृष्ण। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण केवल उन कन्याओं के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, मान की नहीं। श्री कृष्ण उन्हें बचा भी लेंगे तो बाहर समाज में आके उन्हें बहिष्कृत होना पड़ेगा, साथ में उनके पूरे परिवार को भी, क्योंकि वो नरकासुर की बंधित हैं। उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा श्री कृष्ण। मैं आपकी बात समझता हूं और मैं आपको वचन देता कि वो 16,100 कन्याएं सम्मान के साथ अपना सर उठाकर इस संसार में जीवन जिएंगी। अब या तो नरकासुर इन्हें सम्मान पूर्वक रूप से मुक्त करेगा या ये कन्याएं उसके अंत का कारण बनेंगी। ये क्या? श्री कृष्ण को संसार भर की कन्याओं की चिंता है, केवल मुझे छोड़ के। उन्होंने तो मेरा स्मरण भी नहीं किया। अरे यार, सत्यभामा कहाँ है? वो नहीं आई? हाँ, हमने उसे बुलाया था, किंतु वो नहीं आई।
क्योंकि मैं किसी के बुलाने पे नहीं आती, केवल आपके बुलाने पे ही आती हूँ श्री कृष्ण। मैं जानती थी आप मेरा स्मरण अवश्य करेंगे, है ना श्री कृष्ण? अवश्य, मैं तो सभी को स्मरण करता हूँ, आपको भी किया। सबके सम्मुख ऐसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है श्री कृष्ण। मैं जानती हूँ कि आपके लिए इन सब से महत्वपूर्ण केवल मैं हूँ। सत्यभामा, तुम इस सोच के कारण कृष्ण का स्वागत करना तो भूल ही गई। ये तो केवल एक छोटा सा स्वागत सत्कार था राधा। मैंने तो श्री कृष्ण के जीत के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया है, और मैं तो श्री कृष्ण को एक बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय दृश्य भी दिखाने वाली हूँ। अच्छा, ऐसा क्या दिखाने वाली हो तुम? देखा आपने श्री कृष्ण, कितना अद्भुत है मेरा ये आंगन। यहाँ लगते ही इस दिव्य वृक्ष में पुष्पों की झड़ी लग गई है। सही कहा आपने, यहाँ तो बहुत सारे पुष्प आए हैं इस वृक्ष पे। आप जानते हैं श्री कृष्ण, ये जो पारिजात के पुष्प है ना, ये महादेव को अति प्रिय है, इसीलिए मैंने महादेव की पूजा का ही आयोजन किया है। अच्छा, क्या बात है। ये सारे पुष्प गिरने ही वाले हैं, मेरा आंगन पुष्पमय होने वाला है, और इन्हीं पारिजात के पुष्पों के साथ हम महादेव की पूजा करेंगे, इसी दिव्य पारिजात वृक्ष के नीचे। इस पूजा के लिए मैं भव्य प्रबंध करवाऊंगी। अवश्य। कान्हा, तुम्हें नहीं लगता है इस पूजा में रुक्मिणी को भी तुम्हारे साथ बैठना चाहिए? अरे हाँ, बात तो सही है। ऐसे कैसे? ये वृक्ष मेरे लिए मंगवाया गया है और इसके पुष्प भी मेरे आंगन में गिरने वाले हैं। जिसके आंगन में पुष्प गिरेंगे, पूजा में भी वही बैठेगी, अर्थात मैं। ठीक है सत्यभामा, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। कान्हा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो सर्वथा अनुचित है। जेठ जी, इससे आपको क्या मतलब? श्री कृष्ण ने कह दिया ना, तो बस वही होगा। सत्य का कृष्ण उचित कह रहा है। सत्यभामा, आप जो भव्य पूजा करना चाहती हैं उसका प्रबंध कीजिए। ले आओ सारी कन्याओं को यहाँ। ब्राह्मणों, अपना स्थान ग्रहण करो और विवाह की विधि आरंभ करो। किंतु ये विवाह इन कन्याओं की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। मैं इस विवाह में अपना समर्थन नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज। ये गलत कार्य हो रहा है। किसी और को कुछ कहना है? महाराज, सब कुछ सज्ज है, किंतु आप ऐसा कौन सा प्रबंध करने वाले थे जिससे वो कृष्ण नरक में कभी आ ना सके? मैं ऐसे 2 अस्त्र चलाऊंगा। पहला भू अस्त्र और फिर अग्नि अस्त्र।
ये तो अनुचित है ना कान्हा। रुक्मिणी भी तुम्हारी पत्नी है, किंतु पूजा में बैठने का अधिकार केवल सत्यभामा को क्यों दिया तुमने? किसी को अधिकार देने का अधिकार स्वयं नारायण को भी नहीं है। ये तो व्यक्ति स्वयं ही समय के साथ अपने कर्मों के साथ प्राप्त करता है। आप बस आगे ना देखते जाइए होता क्या है, किसका अधिकार किसको मिलता है और कहां से क्या होता है। नहीं, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। समय आने पर शीघ्र ही समझ जाओगे, इतना मैं कह सकता हूं। तब तक धैर्य रखिए। अब लीला तुम्हारी है तो धैर्य ही रखना होगा, किंतु कितना धैर्य रखना होगा ये तो बता दो। वो कान्हा, कान्हा क्या? कान्हा मैं कह रहा हूं दाऊ के साथ ये उपहास। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मूर जैसे असुर को इस कृष्ण ने मारा है। ये तो अभी भी एक अबोध बालक की ही भांति है। फिर न जाने यहाँ के लोग इसे द्वारिकाधीश क्यों समझते हैं। कुछ तो है इसमें। इस कृष्ण के अनेक रंग है, हमें उससे क्या, किंतु मुझे पूरा विश्वास है इस कृष्ण का नरकासुर से महाभयंकर युद्ध होने वाला है। और इससे पहले कि ये संकट आए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये तो हम दोनों ऐसे ही द्वारका से नहीं जा सकते। हमें राधा को भी साथ ले जाना होगा, नहीं तो न जाने ये लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना एन, कि तुम्हारा राधा पर कोई वश नहीं है, तभी तो तुम द्वारका से उसे के नहीं आ पाए। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हाँ, कि तुम्हें इस बात से भली भांति अवगत हो कि राधा इतनी सरलता से नहीं आने वाली। तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी, किंतु यदि हम उसे कहें कि उसे बाबा ने बुलाया है तो उसे आना ही होगा। अद्भुत सत्यभामा, तुमने तो बहुत ही सुंदर सज्जा की है, बहुत ही अच्छी प्रबंध किए हैं। परंतु मैं इसे तभी मानूंगी जब स्वयं श्री कृष्ण इस बात को कहेंगे। अरे नहीं सत्यभामा, वास्तव में आपने बहुत ही सुंदर प्रबंध किया है। चलिए ना श्री कृष्ण, पूजा के लिए बैठते हैं। ये पुष्प गिरने ही वाले हैं। हाँ हाँ, इन्हें अभी गिरने तो दो। गिरने के पश्चात ही तो महादेव की पूजा आरंभ हो पाएगी ना। ये क्या हुआ? एक भी पुष्प मेरे आंगन में नहीं गिरा। ये सारे पुष्प किस ओर चले गए? ये तो रुक्मिणी के आंगन की ओर जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? चिंता मत करो सत्यभामा, मैं अभी जाकर सारे पुष्प तुम्हारे लिए ले आती हूँ। रुक्मिणी, मैं भी आती हूँ। ये जो भी हुआ संयोग से तो नहीं हुआ है। प्रतीत होता है कान्हा कोई बहुत बड़ी लीला करने वाला है। राधा, ये पुष्प तो सत्यभामा के नहीं मेरे आंगन में गिरे हैं, तो अब पूजा में श्री कृष्ण के साथ कौन बैठेगा? वो तुम स्वयं देख लेना रुक्मिणी।
सत्यभामा आहत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। कृष्ण बिना किसी को आहत किए वही करता है जो सही होता है। तुम नहीं जानती कृष्ण को, वो ऐसा ही तो है। सत्य कहा रहा था, अब जो होगा हर एक के अच्छे के लिए ही होगा। एक और सत्यभामा को सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो दूसरी ओर नरकासुर को मिलेगा उसके पापों का दंड। एक अध्याय का अंत होगा तो एक गाथा का आरंभ।